इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो हमने 4.1 करी थी। 4.1 में क्या था कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था और उस क्वाड्रिलेटरल की हमें सारी की सारी साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन थी। तो हम इसे कैसे ड्रॉ कर रहे थे, हम पहले डायगोनल ड्रॉ करते थे, फिर जितनी ये लेंथ है तो हम इतनी आर्क लगाते थे यहाँ पे और ये लेंथ लेके हम एक आर्क लगाते थे यहाँ पे, तो हमारे पास एक पॉइंट आता था, फिर हम ज्वाइन कर लेते थे तो ऐसे एक ट्राइंगल बन गया। सेम तरीके से हम दो आर्क ऐसे लगाते थे, इनको ज्वाइन करते थे, तो ऐसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता था। अब इस बार जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है उसमें एक थोड़ा सा चेंज है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमें 4 साइड और एक डायगोनल गिवन थी, इस बार हमें 3 साइड गिवन होगी और हमें 2 डायगोनल गिवन होगी। हमें कुछ ऐसा कुछ गिवन होगा और हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना होगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, फिर जैसे हमें 2 साइड उसकी गिवन है तो हम एक ऐसे 2 आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो हम हमारे पास डायगोनल की भी लेंथ है, तो हम एक आर्क यहां से लगाएंगे इस डायगोनल के पॉइंट से और दूसरी आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। मतलब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका नाम है लिफ्ट, LIFT। तो हम पहले करेंगे इसको रफ में ड्रॉ। तो हम ड्रॉ करेंगे इसको रफ में, इसका नाम है LIF और T। ठीक है, अब हमें क्या क्या लेंथ गिवन है, हमें गिवन है लेंथ LI की जो कि है 4 सेंटीमीटर, IF की लेंथ है 3, TL की लेंथ है 2.5, LF की लेंथ है 4.5, इसकी लेंथ है 4.5 और TI इसकी लेंथ है 4। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक डायगोनल, कौन सी, LF, जिसकी लेंथ है 4.5। तो हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे LF जिसकी लेंथ है 4.5। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर ली, इसका नाम है L और F। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है। तो देखो हम कौन सा पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, T या फिर I। तो हम यहाँ पे I पॉइंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, हम T ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि I पॉइंट का ही हमें दोनों पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है, हमें L से भी गिवन है, हमें F से भी गिवन है। T पॉइंट का डिस्टेंस सिर्फ L से गिवन है, F से नहीं गिवन, तो हम T ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहले हमें I ड्रॉ करना पड़ेगा। तो I हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें पता है कि उसका डिस्टेंस L से है 4 सेंटीमीटर, तो हम L से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें पता है कि I का डिस्टेंस F से है 3 सेंटीमीटर, तो हम F से एक 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां पर वो दोनों आर्क मीट करेगी वो होगा पॉइंट I। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या हमें लेंथ चाहिए, एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, ये है ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4। अब हम L पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमें पता है कि I पॉइंट है। अच्छा, ये जो I पॉइंट होगा ये इस आर्क पे कहीं पे लाई करेगा, और इस आर्क पे कहां पे लाई करेगा, उस पॉइंट पे जो पॉइंट F से 3 सेंटीमीटर दूर होगा, है ना। यहाँ पे देखो I F से 3 सेंटीमीटर दूर है ना, तो इस आर्क पे वहां पर होगा जो पॉइंट F से 3 सेंटीमीटर दूर होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम एक लेंथ ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर की, इसे हम कंपास से करेंगे मेजर, और हम F पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आ गई आर्क। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉइंट जो पॉइंट L से 4 सेंटीमीटर दूर है और F से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो ये है पॉइंट I। अब I पॉइंट आ गया तो हम ज्वाइन कर लेते हैं IL को और IF को। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें चाहिए पॉइंट T। अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट हमें कैसे मिल सकता है, देखो कोई भी पॉइंट हमें कैसे मिल रहा है, जैसे कि एक लाइन है, तो हमें पता है कि अगर हमें यहां पे कोई पॉइंट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से वो कितना दूर है, तो हम उतना ही कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट इधर से कितना दूर है,
तो लेट से कि 3 सेंटीमीटर दूर है, तो हम 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से। तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जो इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन होगा। बट अब यहां पर हमें निकालना है पॉइंट टी। तो पॉइंट टी का डिस्टेंस हमें सिर्फ एल से गिवन है, हमें एफ से नहीं गिवन। देखो ये है पॉइंट टी, पॉइंट टी का डिस्टेंस हमें एल से गिवन है जो कि है 2.5, बट एफ से नहीं गिवन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एल से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 2.5 की, और अब देखो जो टी पॉइंट है उसका आई से डिस्टेंस हमें गिवन है जो है 4 सेंटीमीटर। तो इस बार हम आई पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसी। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा पॉइंट टी, फिर उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे सारे पॉइंट को, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम अब यही चीज करेंगे। हमें पता है कि हमें यहां पे पॉइंट टी निकालना है, और पॉइंट टी का डिस्टेंस है एल से 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन, कंपास से उसको करेंगे मेजर, और फिर एल से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें ड्रॉ करनी है एक आर्क आई पॉइंट से, और आई पॉइंट से टी कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर। तो हम एक लेंथ ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की, इसे करेंगे मेजर, ठीक है। अब आई पॉइंट से हम इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो जो इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन होगा वो होगा पॉइंट टी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आर्क है ये रिप्रेजेंट कर रही है वो सारे पॉइंट जो एल से कितना दूर है, 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो आर्क है जो हमने आई से लगाई है ये आर्क रिप्रेजेंट कर रही है वो सारे पॉइंट जो आई से कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो उन दोनों चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि वो पॉइंट टी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल LIFT। ठीक है, अब हम यहां पे सारे डायमेंशंस लिख देंगे। तो LF की वैल्यू है 4.5, IT कुछ ऐसा है, इसकी वैल्यू है 4, इसके बाद है LT की वैल्यू है 2.5, LI की वैल्यू है 4, और IF की वैल्यू है 3। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका नाम है गोल्ड, GOLD, और इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है OL जिसकी वैल्यू है 7.5, हमें गिवन है GL जिसकी लेंथ है 6, हमें गिवन है LD जिसकी लेंथ है 5, हमें गिवन है GD जिसकी लेंथ है 6, और हमें गिवन है OD यानी ये साइड जिसकी लेंथ है 10। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल GL से जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक डायगोनल जिसकी लेंथ है 6। ठीक है, तो हमने ड्रॉ करी, इसका नाम है GL। ठीक है, तो हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर ली GL। अब आप बताओ कि हम कौन से पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम देखो D पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका D पॉइंट है ना, इसका G से भी डिस्टेंस हमें पता है और L से भी पता है। O नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि O का हमें G से डिस्टेंस नहीं पता। तो ठीक है, हम पहले ड्रॉ करेंगे D पॉइंट। ठीक है, तो जो D पॉइंट है वो G से कितना दूर है, वो G से दूर है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम कंपास से इसे करेंगे मेजर, और हम G से उतनी ही डिस्टेंस की एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद हमें पता है कि जो डी पॉइंट है वो एल से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हम एक लेंथ ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। कंपास से इसको करेंगे मेजर, और एल से हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क। तो ये आर्क है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आर्क रिप्रेजेंट करेगी वो पॉइंट, मतलब ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जो जी से 6 सेंटीमीटर दूर है और जो एल से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब हम इन दोनों को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे एल से और जी से। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए पॉइंट ओ। तो जो पॉइंट ओ है, देखो अभी तक हमने इतना ड्रॉ कर लिया, जी एल, और यहां पर कौन सा पॉइंट आया? डी। डी। अब हमें क्या चाहिए? पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है कि जो पॉइंट ओ है वो एल से है 7.5 सेंटीमीटर दूर, तो यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 7.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें पता है कि जो पॉइंट ओ है वो डी से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो हम यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर की। वो कहीं यहां पे मीट करेगा, तो यही पॉइंट होगा पॉइंट ओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एल पॉइंट से 7.5 सेंटीमीटर दूर एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये होगा 7.5 सेंटीमीटर। एल पॉइंट से 7.5 सेंटीमीटर की एक आर्क हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमें पता है कि पॉइंट डी से वो कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। तो हम एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे मेजर करेंगे, और डी पॉइंट से हम इस आर्क को कट करेंगे। तो ये आ गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसका नाम होगा ओ, और ये ओ पॉइंट डी से 10 सेंटीमीटर दूर होगा और एल से 7.5 सेंटीमीटर दूर होगा। तो अब हम ज्वाइन कर लेंगे सारे पॉइंट को। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसके डायमेंशंस लिख देंगे यहाँ पे। तो जी एल की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद जी ओ की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, यहां से देख लेते हैं। ओ एल की वैल्यू है 7.5, जी एल की वैल्यू है 6, एल डी की वैल्यू है 5, जी डी की वैल्यू है 6 और ओ डी की वैल्यू है 10। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओ डी, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसका नाम है बेंड। तो हम ऐसा करते हैं, एक रफ के अंदर एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ये है रोम्बस, इसका नाम है बेंड, बी ई एन और डी। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है बी एन, यानी कि ये वाली डायगनल हमें गिवन है, और हमें गिवन है डी ई, तो हमें ये डायगनल गिवन है। मतलब हमें इस रोम्बस के अंदर सिर्फ 2 डायगनल्स गिवन है और हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है। तो हम ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में एक डायगनल ड्रॉ कर लेंगे, दोनों में से कोई सी एक। लेट से हमने ड्रॉ कर ली बी एन, उसकी लेंथ हमें गिवन है 5.6। ये बी एन है, इसकी लेंथ है 5.6, तो हम 5.6 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उनकी डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, और कितने एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि रोम्बस होता है तो उसकी जो डायगनल्स होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और साथ में जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर वो क्रिएट करेगी 90 डिग्री का एंगल। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और रोम्बस को ड्रॉ करेंगे। कैसे? हम पहले एक डायगनल ड्रॉ करेंगे, फिर हमें पता है कि जो दूसरी डायगनल होगी वो इसके सेंटर में से पास करेगी, मतलब इसके मिड पॉइंट में से पास करेगी,
और यहां पर क्रिएट करेगी वो 90 डिग्री का एंगल ऐसे। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे BN, फिर हम क्या करेंगे उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो ये आ गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें यहां से मिल जाएगा एक पॉइंट मिल जाएगा इसका मिड पॉइंट, इसको नाम दे देंगे O। फिर हम क्या करेंगे O पॉइंट से जो ये सेकंड वाली डायगोनल है ना, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 6.5। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी 6.5 का हाफ, और इधर से लेकर इधर तक की लेंथ होगी 6.5 का हाफ। तो हम यही चीज यूज करेंगे। हम 6.5 की हाफ लेंथ लेंगे कंपास पे, और हम इस बाइसेक्टर के ऊपर ऐसे आर्क लगाएंगे, जहां पर भी वो मीट कर रहा होगा तो वो पॉइंट आ जाएगा D, और ऐसे सिमिलरली हम नीचे एक आर्क लगाएंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा E। फिर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रोम्बस। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे BN जिसकी लेंथ है 5.6। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे BN को जिसकी लेंथ है 5.6। तो 1 फिर 6.6 ज्वाइन करा। ठीक है, तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर ली BN। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी डायगोनल ड्रॉ करनी है। जो दूसरी डायगोनल होगी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, यानी कि इसके मिड पॉइंट से पास करेगी। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हम इस लेंथ के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम वो कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास आप लो और उसको कितनी भी लेंथ पे खोल लो, फिर उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ऐसे आर्क और एक आर्क नीचे। फिर हम दूसरे पॉइंट से सेम लेंथ, अब ठीक है कंपास को हिलाना नहीं है, जितना खुला होता है उतने खोलना है, एक यहां पे और एक यहां पे, ऐसे कट कर देंगे। तो ये जो दो पॉइंट आ जाएंगे ना अपने पास, इन्हें हम ज्वाइन कर लेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो उस लाइन का BN का होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया। तो अब हमारे पास दोनों की दोनों डायगोनल्स आ गई है, बट जो सेकंड डायगोनल है उसके हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट निकालेंगे। देखो हमें पता है कि कोई रोम्बस होता है, उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है। तो देखो हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर ली और हमने एक ऐसी कोई लेंथ ड्रॉ कर ली है। हमें ये दो पॉइंट और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितनी इसकी लेंथ है 6.5, तो 6.5 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.25। तो 3.25 हम यहां पे मार्क करेंगे, 3.25 हम यहां पे मार्क करेंगे, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यही चीज करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक लेंथ 3.25 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये है 3.25। अब हम इतनी ही लेंथ के लिए कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम ये जो सेंटर में पॉइंट है ना, इसको नाम दे देते हैं हम O पॉइंट से हम दो आर्क लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये ऊपर और इधर एक नीचे। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। एक पॉइंट का नाम हम दे देंगे D और एक का नाम E। तो इसको हम बोलेंगे D और इसको E। अब हमारे पास चारों पॉइंट आ गए, तो अब हम इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे बन जाएगा हमारा रोम्बस। अब जो क्वेश्चन के अंदर जो जो डायमेंशन हमें दी थी हम वो लिख लेंगे इसके ऊपर। तो BN इसकी लेंथ कितनी है 5.6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.6 सेंटीमीटर। OE और OD इनकी लेंथ लिख लेंगे हम, इनकी लेंथ कितनी थी 3.25, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.25 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 3.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने रोम्बस को ड्रॉ कर लिया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 हो गई खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।